दोस्तों, मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा कर दूं कि आपने मेरी इससे पहली जो उर्दू लिखना, उर्दू पढ़ना, उर्दू सीखने की जो वीडियो आपने देखी हैं, जो क्लास आपने देखी हैं और आपने कमेंट भी किया है, मैं आपका बेहद मशकूर और ममनून हूँ। आज मैं आपको 5वीं क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम आपको बताएंगे 2 हरफी हरूफ, यानी कि बे, पे, ते, टे, नून, हे। इन पर आज हम पढ़ाएंगे। बे, पे, ते। देखिए, बे, पे, ते, टे, नून, हे। इन पर आपको बताएंगे कि दूसरे हर्फ से कैसे मिलेगा ये लफ्ज़ और मिलकर ये कैसे पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी करें, ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। बे, पे, ते, टे, नून, हे, ये शुरू करते हैं। तो अब देखिए, बे, ये तो आप जानते हैं, इस पर ज़बर लग रहा, बे ज़बर बा, ठीक है। और ये हमने दाल को यहाँ मिलाएंगे इसको, और बे को यहाँ सीन से मिलाएंगे, प्लस का निशान लग रहा है, और बे को यहाँ चे से मिलाएंगे। तो किस तरह से लिखा जाएगा ये, जब मिलकर लिखा जाएगा। तो बे को हमने दाल से मिलाया तो ये हो गया बद, बे दाल दवर बद, ये ऐसे पढ़ा जाएगा, बे दाल दवर बद। अगर जेर को नीचे लगा देंगे तो बिद हो जाएगा, बिद हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, मैंने हिंदी में लिखा बद, बे दाल दबर बद। इसी तरह बस, बे शीन ज़बर बस, हमने यहाँ बे को शीन से मिलाया बस, और नीचे अगर जेर लगा देंगे हम तो बिस हो जाएगा, बिस, बे शीन ज़ेर बिस, नीचे को आवाज़ खिंचेगी। इसी तरह बे को हमने यहाँ चे से मिलाते हैं तो बे चीन ज़बर बच, बच लिखा है। ये देखिए, इंग्लिश में बच ऐसे लिखा जाएगा और हिंदी में बच ऐसे लिखा जाएगा, बच। अब देखिए कि बे काफ ज़बर बक और बे लाम ज़बर बल। तो बक, ये बक इस तरीके से लिखा जाएगा, हिंदी में बक आप ऐसे लिखेंगे, और बे काफ ज़बर बक ये उर्दू में लिखा जाएगा। अगर बिक लिखेंगे तो ऊपर से ज़बर को हटा देंगे, नीचे को जेर लगा देंगे बे के नीचे, तो ये बिक हो जाएगा इस तरीके से। इसी तरह बल की जगह ये बिल हो जाएगा। बिल जो होता है, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, या घर का बिल हो, किराए का, इस तरीके से ये बिल, ये ज़बर हट जाएगा और जेर लग जाएगा नीचे, बे के नीचे। और ये है तक, ते काफ ज़बर तक, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। नून लाम ज़बर नल, नल इस तरह लिखा जाएगा। और नीचे अगर आपने जेर लगा दिया, ये जेर नीचे लगा दिया तो ये हो जाएगा नील, ठीक है। नील कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका हिंदी में नील, इस तरीके से ये नील हो जाएगा। और इसी तरह ये है नट, नून टे ज़बर नट, और नट हिंदी में लिखा हुआ है, ये है नून वाव ज़बर नो, नो लिख दिया। देखिए, हिंदी में है नून है ज़बर ना, और हे टे ज़बर हट, ये हट लिखा हुआ है। और नीचे जेर लगा देंगे, ऊपर से ज़बर को हटा देंगे तो हिट हो जाएगा। और इसी तरीके से ये हल है, हे लाम ज़बर हल, ये हमने यहाँ गोल वाली हे इस्तेमाल करी है, ये गोल वाली है। ये गोल वाली है जो होगी तो इस, ये बस एक ऐसा उल्टा वाव बन जाता है, तो वो गोल वाली हे इस्तेमाल होती है, इसको हम गोल वाली हे कहते हैं। हे लाम ज़बर हल हिंदी में लिख दिया, और जेर लगा देंगे तो ये हिल हो जाएगा। इसी तरह गोल हे जो होगी तो गोल हे एक शोशा उल्टे वाव की शक्ल में लगाया जाता है, उल्टे वाव की शक्ल में। क्यों, कैसा होता है उल्टे वाव की शक्ल में? देखिए, ये वाव है और ये हमने हे का शोशा इस तरीके से लगाएंगे। आगे चल के आपको इसकी बहुत पहचान होगी और बहुत इस्तेमाल होता है ये। बे लाम ज़बर बल, ये है बल, तल, ते लाम ज़बर तल, नून बेज़र निब, निब जो होता है लिखने वाला होता है निब, और ये हेज़र ये, ठीक है। हिंदी में ही मैंने लिख दिया, इसको मेरी आवाज़ के साथ आप पढ़ते जाइएगा। बे येज़र बी, बे येज़र बी, और ये हिंदी इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने। और ये बी देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, बे लामज़ेर बिल, बे लामज़ेर, ये बिल हो गया, बिजली का बिल हो, घर का बिल हो। और अभी बे लामज़ेर बल भी पड़ा है, ज़बर लगा दोगे तो बल पड़ा जाएगा। और अगर आप पेश लगा देंगे इसके ऊपर तो वो बुल पड़ा जाएगा, बे लाम पेश बुल, ठीक है। ये पेश लगा दिया तो बे लाम पेश बुल। इसी तरह बे नून ज़बर बन, बे नून ज़बर बन हो गया। और बिन लिखेंगे तो नीचे को जेर आप लगा देंगे इसके नीचे, बे के नीचे, तो बिन हो जाएगा। पेश अगर आपने लगा दिया, जेर ज़बर दोनों हटा दिए तो बुन हो जाएगा, ये बुन लिख दिया, ठीक है। ये बुन इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरह
पे नून ज़बर पन और ज़ेर ज़बर आप लगा देंगे तो अलग हो जाएगा, ज़ेर हो जाएगा, पिन हो जाएगा, पेश लगा दोगे पुन हो जाएगा। इसी तरह ये पुल है, पे पेश लग रहा है, पुल है, पुल लिखा हुआ है। ते मीम पेश तुम, और ते मीम पेश तुम जब लिखेंगे तो इसी को हमने ते हटाकर हमने ये गोल वाली है जो हमने बताई थी, उल्टा शोशा लग जाता, उल्टा वाव लग जाता, यहाँ लगा दिया था हे मीम ज़बर हम, या ये हे मीम ज़बर हम हो गया। और काफ मीम ज़बर कम और पेश लगा दोगे तो कुम हो जाएगा। इस तरीके से ये काफ मीम के साथ ऐसे मिलेगा और हे छोटी इस तरीके से मिलेगी। अब देखिए ये 3 लफ्ज़ी हरूफ हैं, ये पुल है, ये पुल है, ठीक है नहीं, ये छोटी वाली है, ये वाली है, याद रखिएगा। ये मैंने अभी बताया था, शोशे लग जाएगा इसके लिए, उल्टा वाव जिसको हम कहते हैं। इस पर आ, इस पर आ, इस पर आ, अब ना हिल, अब ना हिल, अब ना हिल, हिल, ठीक है नहीं। और हिल जो है ये एक छोटी ई की मात्रा लगेगी, हिल। तुम निब दे दो, तुम निब दे दो, तुम देखिए तुम निब दे दो। ये हो गई आज की मश्क, ये आज का आपका लेसन हो गया। इसके बाद मैं आपको और समझाऊंगा, फिर आप इसी तरीके से तमाम उर्दू के अल्फाज जितने भी हैं मिलाकर लिखने के लिए वो आप पढ़ना भी सीख जाएंगे, लिखना भी सीख जाएंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपना नाम उर्दू में लिखना चाहते हैं, उर्दू में लिखना सीखना चाहते हैं तो अपना नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा और नाम मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे तो एक दिन मैं क्लास उस पर ही बना दूंगा। इसके साथ ही अपने भाई को अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।